वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH98 रोमांटिक प्रपोजल चाहिए। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश के मजाक को सच मानकर रणविजय सचमुच उसे एक अल्पाका गिफ्ट कर देता है और वही सब लोग यूनिवर्सिटी के सेलिब्रेशन में जाने के लिए तैयार थे। अब आगे, जहां सब लोगों ने सेलिब्रेशन में जाने का डिसाइड कर लिया था, वही सक्सेना परिवार के घर पर आलिया ने अपना मुंह कवर करते हुए थोड़ी जलन के साथ कहा, ओह माय गॉड कियारा, मुझे तुमसे कितनी जलन हो रही है, ये ड्रेस कितनी गॉर्जियस लग रही है तुम पर। ये सुनकर कियारा ने एक सेटिस्फाई स्माइल दी। उसने एक डार्क ग्रीन कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था जिसके पतले स्ट्रेप उसके कंधों पर थे और उसकी स्किन को और भी ज्यादा वाइट दिखा रहे थे, और वी शॉप उसकी पीठ पर था। वो उसकी आधी से ज्यादा डेलिकेट पीठ को शो कर रहा था। वो इतना सारा पैसा स्किन केयर पर खर्च करती थी तो ऑफ कोर्स उसका फिगर और स्किन काफी ज्यादा अमेजिंग थे। वो अपनी इस ब्यूटीफुल लुक के साथ किसी की भी नजरों में आ सकती थी। वहीं कियारा अभी भी अपने आप को मिरर में ध्यान से देख रही थी और हर एक पॉसिबल एंगल से खुद को देखने की कोशिश कर रही थी। आलिया जो बेड पर बैठी हुई थी, उसने कियारा को एडमायर करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कशिश कॉलेज सेलिब्रेशन अटेंड करेगी? ऑनेस्टली कियारा, आई होप कि वह ना आए। वो बहुत ही डरावनी है। मेरे भाई से ब्रेकअप करने के बाद वो एक अलग इंसान बन गई है। नहीं, शायद वो हमेशा से ही ऐसी ही थी, बस शुरू में उसका सारा फोकस मेरे भाई पर था, इसलिए उसे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब वो खतरनाक हो गई है। हमने ऑलरेडी उससे काफी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली है। मुझे दोबारा उसे नहीं देखना। ये सब सुनकर कियारा की स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी और उसने अपना ड्रेस उतारते हुए कहा, वह भी उसी कॉलेज में थी तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वह आएगी या नहीं आएगी, मगर मैंने सुना है कि उसे भी इनवाइट मिला है, इसलिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो पक्का आएगी। ऑफ कोर्स उसे एक बार कॉलेज से निकाला गया था और अब जब वो लोग उसे इनवाइट कर रहे हैं तो वो उन्हें मना तो नहीं करेगी। ये सुनते ही आलिया की आंखों में अचानक चमक आएगी और उसने कहा, ओ आई सी, अगर वह आएगी तो वह डेफिनेटली सबसे एम्ब्रेस होगी वहाँ पर, लेकिन अगर वह नहीं आई तो ये कॉलेज और प्रिंसिपल की डिसरिस्पेक्ट हुई। वो पक्का इस बार ऐसी सिचुएशन में है कि दोनों तरफ से उसे नुकसान ही होगा। कियारा ने कुछ नहीं कहा, मगर एक कोल्ड और शैतानी मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। अगर कशिश जाती है तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। वही एमरल्ड वैली के 16 फ्लोर पर लिविंग रूम कस्टम मेड ड्रेसेस से भरा हुआ था। रणविजय सोफे पर बैठे हुए फैशन मैगजीन को पलटते हुए सॉफ्टली बोला, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? कशिश, जिसे ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा लग रहा था, उसने कह योजक चिन्हा, क्या पिछली हर बार तुम यूं ही मेरे लिए एड्रेस फाइनल नहीं करते थे? इस बार तुम मुझे इतनी सारी चॉइस क्यों दे रहे हो? क्योंकि यह सारे तुम्हें सूट करेंगे, लेकिन मैं इनमें से एक ही पहन सकती हूँ। रणविजय ने ये सुनकर अपनी मैगजीन बंद की, अपना पोस्चर चेंज करते हुए अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ तो बोला, तो फिर तुम ये सारे ट्राई करके देख लो, मैं तुम्हें चूज करने में मदद करूंगा। कशिश ने एक आईब्रो हल्की सी उठाते हुए कहा, तुम्हें फैशन शो करवाना है मुझसे? हाँ, मुझे तुम्हें तैयार होते हुए देखना है। कशिश बिल्कुल नहीं हिली, इसलिए रणविजय खुद खड़ा हुआ और उसने उसके लिए एक ड्रेस पिक कर ली। जाओ और जाकर चेंज करके आओ। कशिश ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और फिर वो ड्रेस उसके हाथों से लेकर चली गई। 5 मिनट बाद कशिश वो डार्क रेड ड्रेस पहने हुए बाहर आए। वो ड्रेस उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, जो उसके परफेक्ट फिगर को आउटलाइन कर रहा था। उसकी पतली कमर, उसके लंबे पैर और उसके कब्ज, और सबसे क्रूशियल पार्ट उस ड्रेस में जो सलिद थी वह था। जब भी कशिश मूव होती थी तो कोई भी उसके सुंदर लंबे पैरों को देख सकता था। एक लड़की को अगर किसी से फर्क नहीं पड़ता तो वह कैसी भी दिखे उसे कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन जब वह उस आदमी के सामने हो जिससे उसे फर्क पड़ता हो तो उसे हमेशा फील होता है जैसे वो मोटी हो गई है। कशिश ने भी अपना हाथ अपनी फ्लैट पेट पर रखा और जो फेट था ही नहीं उसे छुपाने की कोशिश करने लगी। वही रणविजय सोफे पर बैठा हुआ था और उसके नजरें कशिश के ऊपर ही टिकी हुई थी जिस मोमेंट से वह बाहर आई थी, और उसकी आंखें डिप और हॉट होती जा रही थी। कशिश, जो उसकी इंटेंस नजर अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, वो थोड़ा साइड हुई उसके नजरों से हटाने के लिए। वो ड्रेस काफी ज्यादा आई कैचिंग थी। भले ही वो ड्रेस एलिगेंट थी, लेकिन वो कलर और हाई स्लिट एक सेक्सुअल टेम्पटेशन का हिंट दे रहा था, जिसे देखकर कशिश ने एक पतला सा शॉल उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया और फुल लेंथ मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने रिफ्लेक्शन की तरफ देखा और उस पतले से शॉल को धीरे से अपने कंधे से नीचे सरका दिया।
रणविजय की नजर उसके ऊपर फिक्स थी और जिस तरीके से वो शॉल उसके कंधों से सरक रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कपड़े निकाल रही हो, जिसकी वजह से उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। उसकी आंखें अपने आप छोटी हो गई और उसके मूवमेंट अजीब से हो गए थे। रणविजय को हमेशा लगता था कि वह उस तरह के इंसान है जो अपनी डिजायर के आगे मजबूर नहीं हो सकता और न ही कभी इस तरह की सिडेक्टिव लड़की को एक्सेप्ट करेगा। मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि आज एक्चुअली उसे पता चलेगा कि उसे ये सब को पसंद आ रहा है। रणविजय की नजरें कशिश के पैरों पर चली गई। उसकी स्किन कितनी स्मूथ और कितनी सुंदर थी जिसे रेसिस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसे लग रहा था कि कशिश उस शॉल के बिना और भी बेहतर लगेगी। वही कशिश उसके रिएक्शन को देखकर हंसने लगी और हल्का सा अपना सर टिल्ट करके रणविजय की तरफ देखते हुए एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है? कशिश ने अपना सर घुमाकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जो रणविजय की नजरों में बिल्कुल एम्प्टिंग चार्म से भरा हुआ था। क्या तुम्हारे कमर के पास का बटन खुला हुआ है? रणविजय ने उसकी कमर की तरफ पॉइंट किया और जो मैगजीन उसने पकड़ी हुई थी उसे बंद कर दिया। कशिश ने ये सुनकर नीचे देखा चेक करने के लिए, मगर उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। उसने अपनी ड्रेस फिर भी एडजस्ट करी और ऊपर देखा तो एक जानी पहचानी खुशबू उसे महसूस हुई और अचानक से पीछे से 2 स्ट्रांग बाहों ने उसे खींच लिया। उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइटली गले लगे हुए मिरर में देखते हुए कशिश के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो क्लियरली रणविजय की आंखों में पैशन देख सकती थी, बिल्कुल उस दिन जैसे उसने किचन में देखा था। कशिश की सांसें भारी होने लगी थी। उसने रणविजय के गाल से अपना गाल लगाया और साइड में देखते हुए पूछा, क्या बात है? रणविजय के हाथ जेटली उसकी कमर को सहला रहे थे और उसने धीमी आवाज में उसके कान में कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल परी की तरह। रणविजय की आवाज में जो सेक्सीनेस थी उसकी वजह से कशिश के दिल की धड़कन और भी बढ़ गई और उसके पैर कमजोर और अनस्टडी हो गए। व्हाट, परी? लेकिन मैं तो। रणविजय आगे की तरफ झुका और उसके कानों पर किस किया और उसकी नेचुरल सेंट को अपने अंदर महसूस करते हुए बोला, तुम्हारी स्मेल कितनी अच्छी है। तुम्हें क्या लगता है किस तरह का परफ्यूम तुम्हें इस वक्त बेस्ट सूट करेगा? ये सुनकर कशिश ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली, रोज सेंट। रोज, रणविजय ने कहा और फिर हंसते हुए बोला, एसेंशियल ऑयल की क्वीन और क्लियोपेट्रा का सिग्नेचर सेंट। कशिश के पैर हल्के से कांप गए और ऑलमोस्ट गिरने ही वाले थी, लेकिन रणविजय ने उसे टाइटल पकड़ा हुआ था और अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम ये ड्रेस कल नहीं पहन सकती। इतना कहने के बाद उसने उसे छोड़ा और पीछे मुड़ते हुए एक सेम पिंक कलर के गाउन को देते हुए बोला, ये ट्राई करके देखो। कशिश ने उस ड्रेस को देखा और बदलने के लिए चली गई और जब वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आई तो रणविजय इस बार भी काफी हैरान नजर आ रहा था। वो गाउन बहुत ही सिंपल मगर बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ था और बहुत ही ज्यादा एलिगेंट, शांत और सोफिस्टिकेटेड लग रहा था, जिसे देखकर रणविजय ने सेटिस्फेक्शन में हाँ में सर हिलाया। उसके पैर, उसके कॉलर बोन, उसके कंधे पूरी तरह से कवर थे, बस उसके थोड़े से हाथ दिखाई दे रहे थे। यह उसके लिए एक्सेप्टेबल था। तुम यही कल पहनोई, रणविजय ने डिसाइड कर लिया। तो कशिश ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने शुरू में ही मेरी मदद क्यों नहीं कर दी चुनने में? रणविजय ने जवाब नहीं दिया। उसने प्लान किया था कि वो कशिश को कुछ ड्रेसेस ट्राई करवाएगा और देखेगा कि वो किस में सबसे अच्छी लगती है। मगर अचानक उसे रियलाइज हुआ कि यह चीज उसके बर्दाश्त के बाहर थी। अगर कशिश ने कुछ और वैसे ही ड्रेस ट्राई की तो उसे डर था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रणविजय ने उसका हाथ पकड़ा और वो लोग सोफे पर जाकर बैठ गया। हाँ, तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की सेंचुरी लॉन्ग हिस्ट्री है और वो काफी रेपुटेबल भी है और उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है तो वो पक्का बहुत स्पेशल होगी। तुम मुझे इनवाइट नहीं करना चाहती अपने साथ? ये सुनकर कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। तो रणविजय की आंखें हल्की सी डिम हो गई। कशिश जो उसकी उंगलियों के साथ खेल रही थी, उसने कहा, मुझे कॉलेज के आधे में ही एक स्पिल कर दिया गया था, मगर अभी भी कुछ इश्यूज हैं उस कॉलेज में जो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, और अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम भी इन सारे मुसीबत में फंस जाओगे। रणविजय की आईब्रो ये सुनकर हल्की सी ऊपर की तरफ हो गई। फिर से इसी वजह से मुझे जरूरत नहीं है कि तुम मेरी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करो। रणविजय, मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं अपनी सारी चिंताएं खत्म करके तुम्हारे साथ रह सकूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी यह विश पूरी करने में? ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ देखता रहा और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, एक कंडीशन पर। कैसी कंडीशन? मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर कशिश कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई और फिर उसने कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि अब हम रूल्स के हिसाब से आगे नहीं बढ़ने वाला है? अगर तुम्हें मुझे डेट करना है तो मैं लाइफ टाइम तुम्हें डेट कर सकता हूँ, इसके ऊपर हमारी शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर तुम आज शादी करने के लिए नहीं मानती हो तो किसी ना किसी दिन तो मान ही जाओगी। अब जब हम आज नहीं तो कल एक साथ होने वाले हैं तो ये सब करके टाइम क्यों वेस्ट करना है। कशिश कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई और अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए उसने कहा, रणविजय। ये सुनकर रणविजय का चेहरा फिर से सीरियस हो गया, ये सोचते हुए कि वह उसे फिर से रिजेक्ट करने वाली है। मगर कशिश ने पलके झपकाते हुए मासूम सा और क्यूट चेहरा बनाकर कहा, तो ये है तुम्हारा प्रपोजल। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मेरी शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होगी। अगर मैंने इसी तरह तुमसे शादी कर ली तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा ही उतावली हूँ। मैं अभी भी बहुत पॉपुलर हूँ और बहुत सारे एडमायरर हैं। तुम्हारा प्रपोजल मुझे पसंद आना चाहिए। ऑफ कोर्स रणविजय यह बात जानता था, न सिर्फ आदमी बल्कि कई सारी लड़कियां भी कशिश से अट्रैक्ट हो जाती है। किसने कहा कि तुम उतावली हो? तुम मुझे पूरे 1 महीने से टॉर्चर कर रही हो। 1 महीना क्या इतना लंबा वक्त है? सिर्फ 1 ही महीना तो हुआ है। वो तो 1 महीने में उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई। उसे खुद लगता था कि उसने बहुत आसानी से हाँ कह दी। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और फिर कैजुअली बोला, अगर मैं कहूँ कि बाकी लड़कियां मुझे देखते ही 2 सेकंड के अंदर में शादी करने का फैसला कर लेती है तो क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा करोगी? कशिश को अनडाउटेडली इस बात पर भरोसा था। रणविजय ग्लोबल सीईओ था रावत ग्रुप का। उसका बैकग्राउंड, उसका प्रेजेंस, डेमोनोर और बात करने का तरीका सब कुछ बेस्ट था। ऐसे आदमी को देखकर कौन सी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। कशिश हल्के से मुस्कुराए और टाइटली रणविजय का हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरी जिंदगी का सारा लक भगवान ने एक ही बार मुझे दिया और तुमसे मिला दिया। मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने उनके हाथों को उठाया जो आपस में पकड़े हुए थे और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, मैं लकी हूँ। कशिश ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, हाँ मगर यह प्रपोजल काउंट नहीं होगा। मुझे एक रोमांटिक प्रपोजल चाहिए। तो क्या अब मैं रूल्स के साथ नहीं खेलूंगा तो चलेगा? क्या तुम थोड़ा सा सोच समझ कर बोलोगे? रूल्स का नाम लेना बंद करो। अगर मैं रूल्स के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा तो क्या मैं नाटक कर सकता हूँ कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं? रणविजय ने उसके बालों को सहलाया और उसकी आवाज डिप शांत थी, मुझसे जल्दी से शादी कर लो। अगर शादी के बाद तुम हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहो तो मुझे मंजूर है। जब तुम्हें लगेगा कि वक्त सही है तो हम अनाउंस कर देंगे। रणविजय पॉज हो गया और फिर उसने कहा, तो फिर रूल्स के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। ताकि शादी को लेकर तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। मैं तुम्हें एक रोमांटिक प्रपोजल दे दूंगा। मैं भी कॉलेज का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अटेंड करना चाहता हूँ। लगातार कशिश के एक ही जवाब सुनकर रणविजय ने एक आईब्रो उठाई और अपना सर हल्का कर टिल्ट किया और जैसा कि उसे उम्मीद थी कशिश उसके कंधे पर कर रखकर सो रही थी। इतने दिनों से काम करके वो इतना तक गई थी कि उसे थोड़ा सा आराम मिलते ही नींद आ गई। रणविजय ने जेटली उसके फरहेड पर किस किया। रणविजय की आंखों में हेल्पलेस और प्यार साफ नजर आ रहा था उसके सोते हुए खूबसूरत चेहरे को देखते हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि फ्यूचर में एक लड़की होगी उसके साथ और वो उसकी सोलमेट होगी और हर चीज में उसके साथ होगी। ये तो दूर की बात है। वो पूरी तरह कैपेबल है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर वो हमेशा ही डरी हुई और कंसिडरेट रहती है और हमेशा अपने ख्यालों में खुद से पहले उसे रखती है और उसके लिए हर एक चीज करने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी यह स्ट्रांग और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी ही उसे और भी ज्यादा पसंद आती है। कशिश की इस दुनिया में एग्जिस्टेंस और वह उसके साथ है, ये दोनों उसे चमत्कार की तरह ही लगते थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH99 रेड कारपेट पर टक्कर। अब तक आपने पढ़ा कि हर कोई अपने अपने तरफ से तैयारी कर चुका था कॉलेज के सेलिब्रेशन में जाने के लिए। अब आगे उनकी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस शहर के साउथ एरिया में था और वहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के होने की वजह से साउथ एरिया काफी ज्यादा भीड़ भाड़ और प्राइम इलाका माना जाता था। कैंपस रेगुलेशन था जहाँ आसपास पहाड़ और पेड़ों से घिरा हुआ था जो सैकड़ों साल पुराने थे और उस ग्रे बिल्डिंग पर जो मार्क्स और ग्लोरी थे सैकड़ों सालों के, वो उसकी रेपुटेशन दिखाई थे। सेंचुरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सेलिब्रेशन पर बहुत लोगों का अटेंशन था। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों का भी वहाँ होस्ट होने वाले थे। कई सारे पुराने स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में लीड्स बन गए थे अपनी ग्रेजुएशन के बाद, और जब वो लोग अपनी ऊंची रेपुटेशन के साथ सेलिब्रेशन में आए तो उन्होंने पूरा शो चुरा लिया। इस वक्त मैंने कैंपस गेट के बाहर 100 मीटर लंबा रेड कार्पेट बिछाया हुआ था और उसके आखिर पर एक सिग्नेचर वॉल थी। क्या कोई भरोसा कर सकता है? सिक्योरिटी गार्ड्स ने यूनिफॉर्म पहने हुए 2 साइड कार्पेट की लाइन लगाकर खड़े थे और उस सीन पर एक सीरियस वाइब क्रिएट कर रहे थे। वो पूरी जगह एक साइड जर्नलिस्ट, अपने स्टार को देखने के लिए आए हुए फैंस और अपने अपने बच्चों के साथ आए हुए पेरेंट्स से भरी हुई थी, यही तो देते हुए और ये देखने के लिए कि फ्यूचर में उनके बच्चे कहाँ और कैसे अच्छे बन सकते हैं।
वो एक सेंचुरी ओल्ड प्रेस्टिजियस कॉलेज था, यूजुअली थोड़ा पहाड़ों और जंगलों में छुपा हुआ, मगर रात के अंधेरे और जगमगाती लाइट्स में वो चमक रहा था। कॉलेज ने अपनी रेपुटेशन बरकरार रखी थी, इसे देखने से ही किसी के सांसें रुक सकती है। यूनिवर्सिटी ने इतने सालों में कई सारे टैलेंटेड लोगों को तैयार किया है और जब वो लोग आएंगे तो तुम उन्हें देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाएगा। ओह माय गॉड, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। धीरे धीरे वक्त बिताने लगा और शाम के ठीक 7:30 बजे पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा छाया गया। तेज हवाएं चल रही थी और सब लोगों की एक्साइटमेंट में पीक पर थी है। वो लोग आ गए, किसी ने चिल्लाते हुए कहा तो सारे रिपोर्टर्स और फैन तुरंत दूरी में आती हुई गाड़ियां की तरफ देखने लगे। लग्जरियस गाड़ियां एक के बाद एक फाइनली गेट पर आकर रुकना शुरू हुई और लोग रेड कार्पेट पर उतरने लगे। हर एक के साथ एक उतना ही इम्प्रेसिव वो पार्टनर था जो सीन में पूरी तरह से फिट हो रहा था। कैमरास जर्नलिस्ट के हाथों में लगातार फ्लैश हो रहे थे और हर एक वैल्यूएबल शॉट को कैप्चर कर रहे थे। 1 घंटे बाद धीरे धीरे गेस्ट कम होने लगे थे, तभी एक ब्लैक और पीली बुगाटी रेड कार्पेट के आखिर में आकर रुकी। हर्ष अपने हाई एंड व्हाइट सूट में सबसे पहले बाहर आया और फिर दूसरी तरफ जाकर उसने पूरी तरह से तैयार कियारा के लिए दरवाजा खोला। उसके लंबे भूरे बाल जेटली उसने एक साइड किए हुए थे, जिसकी वजह से उसकी सफेद और एलिफेंट गर्दन दिखाई दे रही थी और वो स्वीट और क्लासी लग रही थी। रिसेंट नेगेटिव पब्लिसिटी के बावजूद भी उसका एक्सपोजर अभी भी हाई था। वो अभी प्लस एंटरटेनमेंट की पॉपुलर स्टार थी, इसलिए उसका पब्लिक रिलेशन गेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। उसके अपीयरेंस की वजह से काफी सारे फैंस हुटिंग करने लगे। वो भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए वेब करने लगी और फिर उसने हर्ष का हाथ पकड़ लिया। भले ही बहुत कपल्स और पार्टनर्स उस रेड कार्पेट से होकर गुजरे थे, मगर उनमें से एक्चुअल कपल बहुत ही कम लोग थे, इसलिए नेचुरली हर्ष और कियारा सबसे ज्यादा आई कैचिंग जोड़ी थी। मिस्टर मल्होत्रा कितने हैंडसम और एलिगेंट और उनकी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है। वो कियारा के लिए परफेक्ट मैच है। कियारा कितनी लकी है, उसे सक्सेना परिवार का पूरा प्यार मिलता है, पल्स एंटरटेनमेंट का पूरा सपोर्ट है उसके एक्टिंग करियर में और अब एक हॉट और अमीर बॉयफ्रेंड भी। वो अपनी लाइफ में जीत रही है। अब्सोल्युटली उनकी जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है। उस सिंपल लुकिंग और चालक कशिश के मुकाबले कियारा बहुत ही बेहतर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कितनी बुरी बात है ना कि कियारा की ऐसी कोई बहन है। पब्लिक के इतने ज्यादा बड़े रिएक्शंस की वजह से कई सारे जर्नलिस्ट का अटेंशन भी अट्रैक्ट हो गया, जो अपने कैमरास के जरिए लगातार उनके पीछे आ रहे थे। ठीक उसी वक्त जब हर्ष की बुगाटी धीरे धीरे वहां से आगे चली गई तो एक ब्लैक वोल्क्सवैगन सीसी स्मूथली रेड कार्पेट के सामने आकर रुकी। गाड़ी के अंदर कशिश ने झुककर अपनी हाई हील्स को ठीक किया और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बाहर आई। उसने वही शैंपेन कलर ड्रेस पहनी हुई थी जो रणविजय ने उसके लिए सिलेक्ट की थी। उसके ब्लैक बाल कर्ल्स में इसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से वो काफी एलिगेंट और ग्रैंड लग रही थी। वो क्या है, एक फोक्सवैगन? क्या वो यहाँ खुद ड्राइव करके आए हैं? कौन है वह? क्या वो कशिश नहीं है जो हमेशा कियारा को परेशान करती रहती है? क्या वो मिस्टर मल्होत्रा के साथ ब्रेकअप के बाद इतना नीचे गिर गई है? मैं शर्त लगा सकती हूँ इसकी ड्रेस भी उतनी ही सस्ती होगी। वो कियारा के कंपैरिजन में बिल्कुल एक एम्बारसमेंट है। ये सब सुनकर कियारा और हर्ष दोनों ही मुड़े और जैसा कि उन्होंने सोचा था, कशिश रेड कार्पेट के आखिर में अपने ड्रेस के हेम को पकड़े हुए खड़ी हुई थी। वो एक क्लासिक ब्यूटी थी, स्पेशली उसके आसपास से जो कूलनेस और नोबिलिटी का ऑरा था, जो एक फीमेल सॉफ्टनेस के साथ साथ एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लड़की की झलक दिखाता था। जब उसने अपना सर उठाया तो उसने अपने सामने उस कपल को देखा जिसे सब एडमायर कर रहे थे और उसकी भौहें हल्की सी सिको गई। उसने आज कुछ तमाशे की उम्मीद तो की थी, मगर उसने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पहुँचेगी उससे पहले ही शोडाउन शुरू हो जाएगा। कशिश को देखते ही हर्ष की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई और उसकी नजर अपने आप कशिश के गले पर चली गई, मगर उसकी हाई नेक ड्रेस ने उसे कवर किया हुआ था। मगर फिर भी कशिश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी आज रात। वही कशिश को देखते ही हर्ष का शॉक रिएक्शन देखकर कियारा ने अपना सर नीचे झुका लिया और उसकी आंखों में एक नफरत दिखाई दी। उसने टाइटली हर्ष का हाथ पकड़ा और फिर अपना सर उठाते हुए अपने खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए हुए कहा, दीदी तुम अकेले क्यों आए हो? क्या आपके पास कोई डेट नहीं है? ये सुनते ही हर्ष के एक्सप्रेशन काफी बदल गए और उसकी नजरें कशिश की तरफ गई, जिनमें कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। ऑब्वियसली कशिश किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो इतने इम्पोर्टेंट इवेंट पर वह आदमी उसके साथ क्यों नहीं आया? वह ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट पर उसे अकेला कैसे आने दे सकता है? वो सोच क्या रहा था? वही कशिश ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और कियारा को जवाब नहीं दिया। कियारा ने ये देखकर अपने लिप्स बाइट कर लिया और भले ही उसके एक्सप्रेशन दुख वाले थे, लेकिन उसकी आंखों में एरोगेंस और घमंड भरा हुआ था जो किसी ने नोटिस नहीं किया।
उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कशिश का मजाक उड़ाने का काम आसपास के उसके फैंस कर रहे थे। कौन सा ऐसा पागल आदमी होगा जो इसके साथ आएगा? वो इतनी सीरियस दिखती है मगर अंदर से उसका कैरेक्टर काफी खराब है। एग्जैक्टली, सब लोग यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसे अपने साथ लेकर आना एम्बेरेसिंग होगा। कियारा ने सीक्रेटली यह कमेंट सुने तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। कियारा और हर्ष रेड कार्पेट के सेंटर पर खड़े थे और एटिकेट के हिसाब से कशिश उन्हें ओवरटेक नहीं करने दे सकती थी, मगर यह क्लियर था कि कियारा उसे जानबूझकर वहां इंतजार करवा रही है और उसे लोगों का सार्केज्म और मजाक बर्दाश्त करने के लिए फोर्स कर रही है। ये देखकर कशिश ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, लगता है कि तुम आज यहाँ रेड कार्पेट रेगुलर बनने आए हो। तुम हमेशा हर एक रेड कार्पेट इवेंट की सेंटर बनाना चाहती हो। ये सुनते ही कियारा के एक्सप्रेशन काफी बदल गए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रेड कार्पेट रेगुलर नाम से मशहूर होने का नाम था कि ना उनके पास काम था ना ही स्किल्स थी। वो बस ऊपर चढ़ने के लिए और रोल्स हासिल करने के लिए अपने लुक्स का इस्तेमाल करते थे। कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस ऐसा नाम अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भले ही वो आज रेड कार्पेट पर सबका ध्यान जानबूझकर नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन ये सच था कि कशिश को देखकर वो आज यहाँ ज्यादा देर तक खड़ी रह गई उसे बेइज्जत करवाने के लिए, और यह भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा बुरा माना जाता है। कियारा ने अपने लिप्स बाइट किए और अपने सॉफ्ट और डेलिकेट आवाज में कहा, मैं तो बस आपसे हाय बोलना चाहती थी। तुम अपने आप को रेड कार्पेट पर चमकाना चाहती थी और सबका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती थी। उसका बहाना मुझे मत बनाओ। हमारा रिश्ता इतनी प्यारी बहन वाला नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के गले लग जाए, और सबको ये बात पता है। ये सुनकर कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही खराब हो गया और उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थी जब वो कशिश को देख रही थी। कशिश फिर से कियारा को परेशान कर रही है, यहाँ तक कि उसे रेड कार्पेट रेगुलर भी कहा। कियारा, तुम बहुत ही ज्यादा साइड हो और कशिश बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल, उसे इग्नोर करो। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने ऐसे इंसान को इनवाइट किया है। इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से यह जो यहाँ वो सबके सामने चली आए? पक्का मोटी चमड़ी की लड़की है। क्या शोर शराब हो रहा है यहाँ पर? एक शरारती आवाज पीछे से सुनाई दी और उसके साथ साथ एक गाड़ी का दरवाजा बंद होने की भी। कशिश ने आईब्रो उठाई और वो पीछे मुड़ी नहीं थी जब उसने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना, कौन है ये? वो कितना हैंडसम है। वो मिस्टर महेश्वरी है। ये कार्तिक महेश्वरी, वह भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। वो व्हाइट शूट, ब्लैक इयररिंग्स, मुझे कभी नहीं पता था कि एक लड़का इयररिंग्स में इतना हैंडसम लग सकता है। कार्तिक महेश्वरी चलकर कुछ कदम रेड कार्पेट पर आया और अपने हाथ पॉकेट में रखे हुए कशिश के सामने आकर रुक गया। शार्प सूट में कार्तिक मुस्कुराया, जिस वजह से उसके सफेद दाग दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कियारा ने कार्तिक को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने आगे आकर मुस्कुराकर उसे ग्रिट करते हुए कहा, मिस्टर महेश्वरी, लॉन्ग टाइम नो सी। ये सुनकर कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और बोला, वैसे हम पहले कब मिले हैं? ये सुनकर कियारा का चेहरा एम्बेरेस हो गया और उसने कहा, मिस्टर महेश्वरी, हम क्लासमेट थे। रियली? सॉरी, मुझे याद नहीं है। फिर उसने अपनी नजर हर्ष की तरफ की। हर्ष ने पॉलिटली उसे देखकर हाँ में सर हिलाया, मगर कार्तिक ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने देखा ही नहीं और फिर कशिश की तरफ मुड़ गया। कशिश को देखते ही उसके हैंडसम चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही उसने अपना मुंह खोल, उसी वक्त कशिश ने अपना सर घुमाकर हल्की सी आईब्रो उठाकर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो कार्तिक तुरंत हिंट समझ गया और तुरंत अपनी टोन चेंज करते हुए बोला, कशिश, तुम अकेले आए हो? मैं भी अकेले ही आया हूँ, तो क्या तुम आज मेरी डेट बनोगी? ये सुनकर कियारा, हर्ष और कशिश तीनों स्पीचलेस हो गए और कशिश घूरकर कार्तिक को देखने लगी। क्या मिस्टर महेश्वरी इस चुड़ैल को अपनी डेट बनने के लिए पूछ रहे हैं? मिस्टर महेश्वरी को कियारा याद नहीं है तो वो कशिश को कैसे जानते हैं? वहीं कियारा की आंखें भी शौक से भरी हुई थी और उसके बाद उसमें थोड़ी एम्बारसमेंट दिखाई देने लगी थी। ठीक उसी मोमेंट पर एक और लग्जरियस गाड़ी उनके पीछे आकर रुकी और कुछ ही सेकंड के अंदर एक खूबसूरत कपल रेड कार्पेट के आखिर पर दिखाई दिया। लड़के ने ब्लैक ट्रेलर सूट पहना हुआ था, परफेक्शन के साथ, जो उसके टोल और स्ट्रांग फिजिक्स को हाईलाइट कर रहा था। उसके हैंडसम और इनडिफरेंट चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखा रहे थे और उसने कैजुअली अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और फिर जमीन की तरफ कर ली। वो इंडिफरेंट नजर आ रहा था, मगर उसके आसपास एक कोल्ड नोबल ऑरा था और जो लड़की उसके बगल में खड़ी थी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उसने एलिगेंटली और ग्रेसफुली उस लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था। दित्या, 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 तुम आ गई। दित्या के फैंस कियारा से भी ज्यादा खुश थे, मगर उनके मैनर्स बहुत ही अच्छे थे। जैसे ही सब फैंस के चिल्लाने की आवाज आने लगी, दित्या मुस्कुरा कर अपने फैंस को देखकर वेव करने लगी।
उनमें से ज्यादा यही उम्मीद कर रहे थे कि शौर्य दित्या को अच्छे से ट्रीट करें और उन्होंने यह मैसेज कई बार प्राइवेटली अलग अलग चैनल से शौर्य तक पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर पब्लिक में उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग ऐसा कर पाए। शौर्य के इन डिफरेंट मगर नोबल और डीप डोमोनो को देखकर ही उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी गलत कदम उठाए। सबको पता था कि दित्या की कट पोजीशन बस शौर्य के पीठ पीछे सपोर्ट की वजह से ही है। वो दित्या का बॉयफ्रेंड है और एक तरीका से उसका शुगर डैडी भी, जो उसे हर तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर उसे गुस्सा आ गया तो उनकी दिताएं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो लोग एब्सोल्युटली स्मार्ट फैंस होने के नाते शौर्य को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने शौर्य को गुस्सा दिला दिया तो नतीजा क्या होंगे यह कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लोग भी कियारा के समय सकल में थे और हमेशा ऐसे सकल्स में राइवलरी होना नॉर्मल सी बात होती है, मगर कियारा इतनी आसानी से दित्या को परेशान नहीं कर सकती थी। शौर्य को ऑफेंड करना तो दूर की बात है। कियारा जो दित्या के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती थी, मगर दित्या ने उसे डायरेक्टली इग्नोर किया और मुस्कुराकर कशिश को ग्रीट करते हुए कहा, मेरे भाई की वाइफ कशिश भी यहाँ है, हेलो भाभी। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। क्या कशिश दित्या का भाई कब से आ गया? जब कियारा और हर्ष ने सुना तो वो दोनों भी शॉक हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कशिश का कर्ट बॉयफ्रेंड दित्या का भाई हो? लेकिन दित्या का भाई अचानक से कहां से आ गया? वहीं कशिश ने अपने लिप्स दबाए और वो थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH100 धमाकेदार एंट्री। अब तक आपने पढ़ा कि यूनिवर्सिटी का सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, जहां सबसे पहले कशिश हर्ष और कियारा से ही टकराती है और उसके बाद कार्तिक, शौर्य और दित्या भी वहां पहुंचते हैं। अब आगे कशिश थोड़ा हेल्पलेस फील कर रही थी। वहीं कार्तिक ने दित्या को देखकर अपनी आंखों से इशारा किया तो दित्या को फाइनली रियलाइज हुआ कि कशिश क्या चाहती है और एम्बारोसमेंट में अपना मुंह कवर करते हुए उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी शौर्य, चलो हम पहले अंदर चलते हैं। कशिश ने अपने बाल छुए और वो थोड़ा हेल्पलेस फील कर रही थी। उसकी जिंदगी में वो सिर्फ कुछ ही खास लोगों को जानती है और ऑलमोस्ट वो सारे आज उसे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। कार्तिक ने भी कशिश से कहा, कशिश क्या हम भी एक साथ अंदर चले? ये सुनकर आसपास के लोग बोलने लगे, नहीं कार्तिक, वो एक बुरी लड़की है, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ कार्तिक, उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत ही खराब है, उसे अपने ऊपर दाग मत लगाने दो। कार्तिका और बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि कशिश आखिरकार उसकी भाभी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ मुड़कर हल्के गुस्से और इम्प्रेस्ड आवाज में बोला, किसने कहा यह अभी? उन्हें निकालो अभी के अभी यहाँ से बाहर। कार्तिक, तुम ये कैसे कर सकते हो? हम तो बस तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हाँ, हम नहीं चाहते थे कि यह बुरी लड़की तुम्हें बर्बाद कर दे। कार्तिक ने अपना हाथ वेव करते हुए कहा, जल्दी करो और उन सबको बाहर निकालो। क्यों? हम तो यहाँ कियारा को देखने आए हैं, तुम हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो? कियारा का चेहरा डार्क हो गया ये सोचते हुए, ये बेवकूफ उसके फैंस। और फिर उसने कहा, कार्तिक, वो लोग यंग और इम्पल्सिव है, क्या तुम मेरे लिए उन्हें छोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही कियारा की स्माइल गायब होने लगी और उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से में हल्की कांपने लगी। छोड़ो हमें क्यों रोका जा रहा है? हम तो कियारा के फैंस हैं। कार्तिक ने उन लोगों पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने पीछे मुड़कर ऑलमोस्ट रिक्वेस्टिंग स्माइल के साथ कशिश को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कशिश, तुम आज बिना डेट के आए हो और मैं भी, क्या हम एक साथ अंदर चल सकते हैं? एक्चुअली कार्तिक के साथ अंदर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सोचकर कशिश हाँ करने ही वाली थी, तभी उसने नोटिस किया कि कार्तिक की नजरें कहीं शिफ्ट हुई और फिर अचानक से वह हैरान हो गया। उसने उसकी नजरों को फॉलो किया तो वह ये देखकर हैरान हो गई कि एक लग्जरियस मगर इम्पोजिंग ब्लैक मेम्बेच रेड कार्पेट की आखिर में आकर पार्क हुई है। कशिश की आईब्रोज आपस में जुड़ गई और वह उस गाड़ी की तरफ घूरकर देखने लगी। ये गाड़ी उसके लिए अजनबी नहीं थी, वह काफी ज्यादा लग्जरियस थी और उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि वह गाड़ी कितनी महंगी है। उसे फैंसी इंटीरियर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे गाड़ियों के परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा लगता था। कुछ गाड़ियां ऊपर से सिंपल दिखती थी मगर अंदर से उतनी ही ज्यादा अच्छी होती थी और वो उतनी ही लग्जरियस व्हीकल का कॉस्ट रखती थी। यह काफी बड़ा था रेसिंग वर्ल्ड में, मगर यह गाड़ी, भले ही उसे गाड़ियों के ऊपर ही हिस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर वो इसे देखकर अपने आप को इम्प्रेस होने से रोक नहीं सकती थी। गाड़ी की हर एक चीज उसे हर तरीके से बेस्ट बनाती थी। यह एक मेम्बेज थी वीक 12 ट्विन टर्बो इंजन 700 हॉर्स पावर और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमीटर के साथ, और उसके अलावा एक्सीलरेटर टाइम बस 4.4 सेकंड्स था। कशिश अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वो अपने आप को अपने लिप्स लिक करने से रोक नहीं पाए।
उसे गाड़ियां बहुत ही ज्यादा पसंद थी और ये लग्जरियस गाड़ी लिमिटेड एडिशन थी वर्ल्ड वाइड में, और उसका यहाँ आना ऐसा था जैसे खजाने को अपने सामने देखना। वही रिपोर्टर्स के कैमरे लगातार उस गाड़ी के सामने फ्लैश होने लगे और उनके कैमरास रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगर कशिश को इस बारे में पूरी फीलिंग आ रही थी। भले ही यह मेमबैच उन गाड़ियों से बिल्कुल अलग थी जो रणविजय यूजुअली ड्राइव करता था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा रहा है जैसे खतरा उसकी तरफ आने वाला है। मगर वह कुछ समझ पाए उससे पहले ही गाड़ी का दरवाजा तेजी से खुला और वह ब्लैक सूट पहने हुए एक आदमी बाहर आया। उसके कफलिंग डायमंड के थे जो चमक रहे थे और उसके आसपास से एक सुप्रीम डिग्निटी वाला ऑरा निकल रहा था। कशिश का दिमाग उस आदमी को देखते ही ब्लोन हो गया। ऑफकोर्स यह वही था जिसका उसे डर था। वही उस आदमी को अपने सामने देखकर रिपोर्टर्स और भी ज्यादा पागल हो गए और वह तुरंत रणविजय की तरफ भागने लगे। रावत ग्रुप के मालिक का ये सेकंड अपीयरेंस था, तो नेचुरली वह एक ऐसा न्यूज मटेरियल था जिसे वह लोग अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते थे। जिस मूवमेंट रणविजय गाड़ी से उतरा उसकी डीप नजर कशिश के ऊपर गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजर उसके ऊपर से हटाई और कैजुअली रेड कार्पेट पर चलने लगा। वह कौन है? वह कितना हैंडसम है? वह रावत ग्रुप का सीईओ है। ओह माय गॉड, रावत ग्रुप का सीईओ भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। सारी भीड़ रणविजय की तरफ देखे जा रही थी। वह सब लोग हैरान थे और उन्हें नहीं पता था कि अचानक से आए इस आदमी को कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि वह हर मामले में इतना ज्यादा आगे था कि उसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाए। वही कियारा ने जैसे ही रणविजय को आते हुए देखा उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने उसे एक बार पहले भी देखा था, लेकिन सिर्फ एक बार, वह भी उसके सीईओ वाली पार्टी में। वह शायद इस दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान होगा और अगर वह उसके साथ होगी तो वह दुनिया की सबसे खुश लड़की होगी। वही वह सारी ग्लोरी एंजॉय करेगी जो उसे लाकर देगा और उसके पास दुनिया की हर एक चीज होगी। मगर उसे याद आया कि उसने एक बार 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे सिर्फ कशिश के साथ डांस करने के लिए, और वह उसकी एक इंसल्ट थी। वही हर्ष की नजरें भी चलते हुए रणविजय के ऊपर टिकी हुई थी। भले ही वह लोग बस एक ही बार आज से पहले मिले थे, मगर उसे हमेशा ऐसी फीलिंग आती थी कि वह रणविजय से कई बार मिल चुका है। लेकिन उसे ये भी यकीन था कि अगर उसने रणविजय को पहले देखा होता तो उसे पक्का याद होता। वही कशिश ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर रणविजय की नजर को अवॉइड करने की कोशिश करने लगी, मगर रणविजय ऑलरेडी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसने मुड़कर कार्तिक की तरफ देखा और कोल्डली पूछा, क्या कहा तुमने अभी अभी? ये सुनकर बेचारे कार्तिक का दिल ही टूट गया कि रणविजय ने एक्चुअली सुन लिया है, मगर फिर भी वही हिम्मत इकट्ठा करके बोला, मैंने कशिश से कहा कि हम दोनों आज अकेले आए हैं तो हम एक साथ अंदर जा सकते हैं। रणविजय की आवाज में एक सीरियस टोन ले लिया और उसने पूछा, कौन है वह? कशिश। कार्तिक ने कशिश की तरफ देखा इस उम्मीद में कि वो उसे यहाँ बच्चा लेगी, मगर कशिश ने अपनी नजर ही नहीं उठाई। तुम। इस बार अब कोर्स कशिश के पास अपना सर ऊपर उठाकर रणविजय की तरफ देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने मुस्कुराकर रणविजय को देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, हेलो मिस्टर रावत, मैं कशिश हूँ। रणविजय ने अपनी डार्क आंखें छोटी करते हुए कहा, मुझे याद है। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कशिश का हाथ पकड़ लिया। उसके वार्म हाथ ने कशिश के पतले सुंदर से हाथों को पकड़ लिया। कशिश के हाथ हल्के से कांप गए, मगर रणविजय ने अपनी ग्रिप मजबूत कर दी। क्या ये लड़की एक्चुअली किसी ऐसे इंसान को जानती है? ये बस एक कैरेक्टरलेस लड़की है और आदमियों को बहकाने की इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। वही कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई, मगर थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो गई। मगर फिर उसने रणविजय की तरफ देखा। उसका हैंडसम चेहरा ठीक उसके सामने था। उसका पावरफुल ऑरा उसे अपना बैलेंस खोने पर मजबूर कर रहा था। उसकी आंखें और दिमाग कुछ सेकंड के लिए अपना फोकस खो चुके थे। हेलो मिस्टर रावत, मैं कियारा हूँ, कशिश की बहन। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसा कि कशिश ने किया था। कशिश ने उसकी तरफ देखा और उसकी नजरें रणविजय की चिन से होते हुए उसकी आंखों तक गई, और फिर उसने अपनी प्यारी आईब्रोज को धीरे से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कुराहट थी। मगर इस मूवमेंट पर रणविजय ने कशिश का हाथ छोड़ दिया। कशिश ने अपना हाथ पीछे हटाया और अपना सर नीचे झुका लिया और रणविजय का हाथ नेचुरली कियारा की तरफ बढ़ते हुए देखने लगी। कियारा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके हाथों में पसीना आ गया था जब उसने दोबारा अपना हाथ रणविजय की तरफ किया, मगर रणविजय ने उसके हाथ के आसपास 1-2 बार अपना हाथ घुमाया और फिर वापस अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिया बिना मिलाए। चलो अंदर चलते हैं एक साथ। वही कशिश के चेहरे और आंखों में एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। जब कियारा को ऑकवर्डली छोड़ दिया गया, उसका हाथ बीच हवा में ही था और उसकी उंगलियां कांप रही थी।
ओ माय गॉड, ये कितना एम्बरासिंग है। कियारा को अपनी जगह पता होना चाहिए। वो रावत ग्रुप के मालिक जैसे बड़े इंसान के साथ मिलने जुलने की कोशिश कैसे कर सकती है? और उसका इंट्रोडक्शन जो उसने अभी अभी दिया था, कशिश की बहन, वह क्लियरली अपनी बहन का इस्तेमाल करके सोशल लीडर पर ऊपर चढ़ने का प्लान कर रही थी, जबकि उसका रिलेशनशिप उसकी बहन के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा है। लेकिन वो इन सब वो चीजों में काफी एक्सपीरियंस नजर आ रही है, वरना मिस्टर हर्ष मल्होत्रा जो ऑलमोस्ट उसकी बहन का हस्बैंड बनने वाला था, वो कैसे उसका मंगेतर बन जाता? आसपास जो लोग बात कर रहे थे उनकी आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, मगर कियारा रेड कार्पेट के एंड पर खड़ी थी और हल्की सी धीमी आवाज भी क्रिस्टल और क्लियर उसे सुनाई दे रही थी। कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने लिप दबा लिए और वो गुस्से में कांपने लगी। हर्ष ने उसका रिएक्शन नोटिस किया और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। कियारा ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका डेलिकेटेड चेहरा कमजोर और उदास नजर आ रहा था। कियारा को इस हालात में देखकर हर्ष के दिल में दर्द होने लगा। उसे नहीं पता था कि वह क्या बोले, इसलिए वो सिंपली उसे अपने क्लोज करके खड़ा रहा। इस पॉइंट पर रणविजय, कार्तिक और कशिश उनके पास से होकर ऑटोग्राफ वॉल की तरफ जाने लगे। चलो हम अंदर चलते हैं, हर्ष ने कियारा को सॉफ्टली समझाया और उसका हाथ पकड़कर पीछे मुड़ा। और वही जब कशिश उनके पास से होकर गुजरी तो अचानक कियारा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कशिश की ड्रेस को देखा जो उसके चलने के साथ जमीन पर पीछे से जा रही थी और उस पर अपनी हील्स रख दी। मगर ऑफकोर्स उसकी हाई हील्स उतनी मजबूत नहीं थी और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो हर्ष की बाहों में जाकर गिरी और वही आगे कशिश का भी बैलेंस बिगड़ गया। हर्ष ने कियारा को और भी टाइटली पकड़ लिया और सबकॉन्शियसली एक कदम सामने गया। जब उसने कशिश को बैलेंस खोते हुए देखा, वह कशिश को पकड़ना चाहता था। हर्ष के मूवमेंट की वजह से कियारा भी आगे की तरफ आए और उसके हिल्स का बैलेंस फिर से बिगड़ गया। वही कशिश कार्तिक की तरफ गिर रही थी और उसे बचाने के लिए कार्तिक ने अपने आप अपने हाथ आगे कर लिए, मगर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग हाथ लेफ्ट की तरफ से आया और बहुत ही टाइटली कशिश की कमर को पकड़ लिया और अगले ही मूवमेंट वह एक जानी पहचानी खुशबू के पास किसी जाने पहचाने इंसान की बाहों में थी। सब कुछ झपकते ही हो गया। जब उन दोनों के चेहरे क्लोज आए एक साथ तो कशिश ने एक राहत की सांस ली और अपने सर हल्का सा ऊपर उठाते हुए देखा तो उनकी आंखें मिली। कशिश क्लियरली एक हल्का सा सरप्राइज रणविजय की आंखों में देख सकती थी। कशिश को काफी रिलीफ फील हुआ। वह कोई उसकी केयर करता है, इस स्वीट फीलिंग को एंजॉय कर रही थी, यह नोटिस किए बगैर कि उसके दोनों हाथ रणविजय के कंधे पर है और वह रणविजय के कितने नजदीक खड़ी है। वह एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा क्लोज था। थैंक यू, कशिश ने धीरे से कहा और जैसे ही उसे अपनी सिचुएशन का अंदाजा हुआ उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वहीं रणविजय नीचे झुका और उसका फोरहेड कशिश के बालों से टकरा रहा था। जब उसने सॉफ्टली कहा, तुम ऑलमोस्ट किसी और की बाहों में जाने वाली थी, वो एक एक्सीडेंट था। वेल, मैं फिर भी अलाउड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अगली बार से कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो। उनकी आवाज धीमी थी, इसलिए उनकी बातें सिर्फ वही दोनों सुन सकते थे। रणविजय ने थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखा और फिर अपना हाथ की पकड़ थोड़ी सी लूज कर दी, मगर पूरी तरह से उसे छोड़ा नहीं। उसका हाथ अभी भी उसकी कमर के ऊपर ही था। जब वह लोग थोड़ा सा मुड़े तो उसकी कोल्ड नजरें कार्तिक के ऊपर गई, जिसने तुरंत अपने आगे बढ़े हुए हाथ पीछे खींच लिया और साइड हट गया। वह तो बस अपनी भाभी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वहीं फिर रणविजय ने अपनी नजरें हर्ष और कियारा की तरफ घुमाई। हर्ष ने ऑकवर्डली अपने हाथ पीछे खींच लिया और कियारा जो उसकी बाहों में थी, उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसके माथे पर थोड़ा सा पसीना था। हर्ष, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारा पैर अभी ट्विस्ट हो गया? कियारा ने अपना लिप्स बाइट किया और हाँ में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में और दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी हर्ष कशिश को गिरता हुआ देखकर उस घटिया कशिश को बचाने की कोशिश करेगा और उससे भी बुरा कि वह जाकर रणविजय की बाहों में गिरेगी। कशिश ने कियारा के दर्द भरे एक्सप्रेशन देखे और सार्कास्टिकली बोली, जो बोओगे वही काटोगे। मुझे पता नहीं कि तुम खतरनाक हो या फिर बेवकूफ। ये सुनकर हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने कहा, कशिश, कियारा का पैर सचमुच मुड़ गया है। कशिश ने अपनी आईब्रो उठाई और हर्ष की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल के साथ अपनी शांत एक्सप्रेशन के साथ धीमी आवाज में बोली, अगर इसके बदले लेने की इच्छा इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मिट्टी वाले सीन में, पूरे रेनी सीन में हाई हील्स पहनकर दौड़ने पर इसका पैर नहीं मुड़ता है। मगर अचानक से एक फ्लैट रेड कार्पेट पर यह बैलेंस खो गई और इसके पैर में चोट लग गई। जब कशिश ने अचानक शब्द पर ज्यादा जोर दिया तो हर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के बदल गए। वही रणविजय अपनी कोल्ड नजरों से कियारा को घूर कर देख रहा था, जिसे महसूस करके कियारा अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।